हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का इंग्लिश यूनिट नंबर सेकंड है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और ये जो आपका इंग्लिश है यूनिट नंबर 2 की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। दोबारा से यूनिट नंबर सेकंड को करने की वजह ये है कि आप लोगों के जो अभी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें मैंने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड होते हुए देखे, तो मुझे लगा कि हमको वो भी कर लेना चाहिए। ठीक है। और कोई अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अलग से कोई क्वेश्चन करवाना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो इस सब्जेक्ट से अलग भी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश को ही उठाएंगे, तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, वो हम पहले उसको कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा ज़्यादा फोकस ना इंग्लिश की तरफ ही रहता है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा मैं देखती हूँ बच्चों की बैक आती है और इंग्लिश को ही समझने में थोड़ा उनको टाइम लगता है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको तो फिर भी वो कवर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है या फिर क्वेश्चन मेकिंग में भी दिक्कत आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोनेमिक एलिमेंट। देखो व्हाट इज फोनेमिक एलिमेंट और व्हाट इज फोनेमिक एलिमेंट आर इन्वॉल्व लिसनिंग। ये बोल रहा है जो फोनेमिक एलिमेंट होते हैं उसको हम लिसनिंग में कैसे इन्वॉल्व करते हैं। व्हाट फोनेमिक एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन लिसनिंग, यानी कि फोनेमिक एलिमेंट का लिसनिंग में इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन को ही समझ लो क्या है। देखो सबसे पहले समझो ये फोनेमिक क्या होता है। फोनेमिक किससे बना है? फोन से, फोन जो आप सुनते हैं। और फोनेमिक का मतलब ही होता है जब आप कोई चीज़ सुनकर सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोनेमिक। ठीक है। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो देखो लैंग्वेज अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको सुनकर बहुत सीखते हैं। LSRW होता है ना, तो उसमें लिसनिंग भी होता है कि आप सुन के सीखते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जैसा जो आपने लिखा हुआ देख लिया है आप उसको करेक्ट वे में उस तरह से प्रोनाउंसिएट कर पाए। तो लैंग्वेज में सबसे बड़ा मैटर यही करता है कि आप उसको कितना सही से उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं या फिर उसको उच्चारण उसका कर रहे हैं। तो व्हाट फोनेमिक एलिमेंट के फोनेमिक एलिमेंट क्या है, ठीक है, आर इन्वॉल्व लिसनिंग के सुनने में फोनेमिक एलिमेंट क्या है। तो अब देखो है क्या कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ना कुछ ड्रिल होती है। ड्रिल का मतलब क्या है? ड्रिल को अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ड्रिल का मतलब होता है जब आप बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं। जैसे कि आप इसको सीधा ऐसे समझो, ड्रिल मशीन होती है ना, तो बार बार उसी एक ही पॉइंट पर जब वो फोकस करते हैं तो वहां से उसको होलो कर देती है। तो उसी तरीके से ड्रिल भी क्या है? दिस इज द वे ऑफ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। तो क्या होगा कि आपको वो आ जाएगा। तो जब भी आप कोई चीज सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें ड्रिल जरूर करना चाहिए, ताकि ड्रिल को सिंपल यही है कि आप उसकी कितनी ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और जब भाषा में हम फोनेमिक की बात करें तो फोनेमिक एलिमेंट या फिर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप सुनेंगे और फिर उनको आप बोलेंगे, ताकि जो आपका जो लैंग्वेज को बोलने का जो तरीका है वो अच्छे से निकल के आए। तो अब देखो यहाँ से समझना क्या है। अच्छा, यहाँ पर ना हम ड्रिल को भी कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज ड्रिल। तो इसी आंसर में ना ड्रिल को भी कवर किया जा रहा है। तो आपके पास ना 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये वाला भी, ये जो मैंने ये वाला जो क्वेश्चन बनाया ना ये भी आ जाएगा, और ये है, और इसका एक और भी क्वेश्चन बना हुआ है जिसका आंसर सेम यही है। मैं आपको बता देती हूँ। देखो व्हाट इज ड्रिल, डिस्कस द फोनेमिक ड्रिल विद द यूज ऑफ मिनिमल पेयर्स। क्या ड्रिल क्या है और डिस्कस करना है फोनेमिक ड्रिल के बारे में, ठीक है। नोट कर लेना है क्वेश्चन में, फिर से बोल देती हूँ। देखो क्या क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का यही आंसर है, फिर से सुन लो। व्हाट इज ड्रिल, डिस्कस फोनेमिक ड्रिल विद द यूज ऑफ मिनिमल पेयर्स, ठीक है, इतना है। ये मैं मिनिमल पेयर्स का ये भी बताऊंगी मैं। आप तो पहले यहाँ आ जाओ। देखो क्या लिखा है, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि एक दूसरी भाषा को सीखना। फॉरेन यानी कि जो कोई दूसरी भाषा जो आपकी नहीं है। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ न्यू हैबिट फॉर्मिंग, कि जब आप किसी नई भाषा को सीख रहे हैं तो वो क्या है, एक नई आदत आप अपने अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं कि लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ न्यू हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, के नई, जब आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो वो एक नया आप वे लेके आ रहे हैं
एक नया आप एक फॉर्म बना रहे हैं अपनी आदत का, ठीक है, एक नया कुछ नया प्रोसेस कर रहे हैं आप। द न्यू हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब यहां से समझो, द न्यू हैबिट फॉर्मिंग, एक नई आदत को फॉर्म करना, द न्यू हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, कि एक नई हैबिट को फॉर्म करना या प्रोसेस करना, इज एसेंशियली, वो एक जरूरी आवश्यक एक वो तत्व बन जाता है, एसेंशियली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कि जब कोई आप कोई आदत सीख रहे हैं तो वो आदत बनती कैसे, जब आप उसको किस में लेके आएंगे, प्रैक्टिस में लेके आएंगे, थ्रू विच, जिसके द्वारा, थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न, जिसके द्वारा कोई बच्चा सीखता है, टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू हैबिट्स, कि जिसके द्वारा एक बच्चा नई आदतों के सेट को सीखता है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ ओल्ड वंस, किसकी जगह पे, दूसरी जगह पे, कि भाई आपने एक चीज से दूसरी चीज को सीखा है। बिल्कुल देखो, समझो ना, एकदम सिंपल है, आपको हिंदी आती है, अब आप हिंदी से इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब आप बार बार उसको प्रैक्टिस में लेके आओगे तो क्या होगा कि आप हिंदी से इंग्लिश की तरफ आप आ जाते हो, यानी कि एक प्लेस था जहां आप हिंदी पर खड़े थे, अब आप दूसरे प्लेस में आ गए जो कि इंग्लिश का है। और ये कैसे हुआ, ये किसका सब्जेक्ट था, मैटर ऑफ प्रैक्टिस, थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू हैबिट्स। अब आपने नमस्ते के बदले हेलो बोलना सीखा है, शुभ रात्रि के बदले आपने गुड नाइट बोलना सीखा है, तो ये हो क्या रहा है कि न्यू हैबिट्स में आप प्लेस कर रहे हैं, एक पुराने जो पहले था उसको हटाकर अब आप एक नए प्लेस में आ गए हैं, ठीक है, ऑफ द मदर टंग, यानी कि अपनी मदर टंग से आप एक नए प्लेस में या फिर एक नए हैबिट ऑफ प्लेस में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आई। अब इसको मैं थोड़ा एक बार और कर देती हूँ, खिचड़ी से पक जाती है समझाने में। तो देखो, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ न्यू हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, कि किसी भी दूसरी भाषा को सीखना एक नई आदत के फॉर्म को प्रोसेस करना है। बोलते नहीं इंग्लिश में, आपने सुना होगा कि अगर इंग्लिश सीखना है तो आप सोचो भी इंग्लिश में, बात भी इंग्लिश में करो, अपने मन में इंग्लिश में बात करो, सपने भी इंग्लिश में देखो तो आपको हो जाएगा। तो वो ठीक ही बोलते हैं, क्योंकि अब आप खुद को प्रोसेस कर रहे हैं, एक नई जगह में प्रोसेस कर रहे हैं। आगे आओ, द न्यू हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कि भाई नई आदतों का सीखने का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो प्रैक्टिस है, थ्रू विच, जिससे कि अ चाइल्ड लर्न टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू हैबिट इन अ प्लेस ऑफ ओल्ड वंस, ठीक, ऑफ द मदर टंग, के अपनी मदर टंग से अब आप एक नई लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो देखो, अब यहां से आ जाएगा पर ड्रिल का, जो पहले मैंने क्वेश्चन बोला था। तो ड्रिल के लिए अगर सिर्फ ड्रिल के बारे में पूछेगा तो फिर आपको यहां से ये आंसर करना पड़ेगा। तो देख लो, ध्यान से समझ रहे, ड्रिल का भी बन रहा है। तो भाई जब आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार बार प्रैक्टिस करने को हम क्या बोल रहे हैं, ड्रिल। तो देखो, ड्रिल इज अ डिवाइस। अब ड्रिल डिवाइस, अब यहाँ पर आप सच में वो होल करने वाला डिवाइस मत समझना। ड्रिल इज अ डिवाइस, यानी कि ड्रिल एक प्रकार है विच लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड द लर्नर्स एक्वायर परमानेंस। इसका मतलब क्या है, ड्रिल एक तरीका है जो कि जुड़ा हुआ है, लीड्स मतलब कि जुड़ा हुआ है आपके परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट में, कि आप जो परफॉर्म करोगे उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा, एंड द लर्नर्स, और जो सीखने वाले हैं उनकी आवश्यकताओं को वो परमानेंसी देता है। जब बार बार आप करेंगे तो वो चीज परमानेंट बन जाएगी। आप कोई चीज को बार बार रिपीटेशन में लेके आओगे तो परमानेंट तो हो जाएगा ना। तो क्या है ये, एंड द लर्नर्स एक्वायर्स परमानेंस, और लर्नर किस में आ जाते हैं, उस परमानेंसी में आ जाते हैं, ठीक है बात। अब देखो, ड्रिल इज नेसेसरी फॉर प्रैक्टिस। भाई अगर आप चाहते हो कि आप किसी चीज में अच्छे हो जाओ, सही हो जाओ, तो ये जरूरी है कि आप उस ड्रिल को प्रैक्टिस में लेके आओ। मतलब कि बिल्कुल वही, आपको तो जो करना है ना, जो सीखना है, उसी पर ही आप अटैक करते रहो। कि भाई इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश ही सीख रहे हो तो उस पर अपनी कमांड बनाने के लिए उसको आप अपने डेली यूज में जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको आप लेके आओ। बोलते हैं ना, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, ड्रामास देखो, तो ये वही चीज है, ठीक है। और देखो फिर क्या लिखा है, इट मेक्स द यूज ऑफ लैंग्वेज, ये आपकी लैंग्वेज को कैसे बना देता है, इट मेक्स द यूज ऑफ लैंग्वेज
हैबिचुअल, इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो लैंग्वेज होती है वो हैबिचुअल हो जाती है। हैबिचुअल मतलब कि आपकी आदतों में आ जाती है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब कि अभी जैसे कि मैं बात कर रही हूँ तो क्या मुझे सोचना पड़ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि भाई मेरे को प्रेजेंट टेंस लगाना है, पास्ट टेंस लगाना है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस में हूँ, मतलब एकदम धड़ल्ले से मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे ही जब आप उसको बार बार अपने हैबिट में लेके आ जाओगे तो वो लैंग्वेज आपके लिए क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस, कि आपको कोई सोचना नहीं पड़ रहा, बिल्कुल आपकी वो टिप ऑन माइंड एंड टिप ऑन टंग, ऐसे वो रखी हुई लैंग्वेज आपकी। अब वो लैंग्वेज कैसे हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी एंड ऑटोमेटिक, कि आप ऑटोमेटिक बोल रहे हो, जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ ओरल मेथड। ये क्या है, ये ओरल मेथड का पार्ट है, यानी कि आपके बोलने की बात है, ये ऐसा है, ठीक है। और देखो इट इज अ पार्ट ऑफ ओरल मेथड। ओरल को आप कैसे समझेंगे, जो हम बात करते हैं, बोलते हैं, वो ओरल मेथड। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं, तो ये मैं ओरल मेथड का यूज कर रही हूँ, ठीक है। इट इनेबल चिल्ड्रन टू स्पीक विद फ्लुएंसी इन स्पीच। अभी जो ड्रिल होता है ना, ये बच्चों को क्या करता है, एबल करता है कि वो अपने जो बात कर, जो स्पीच कर रहे हैं, वो कैसी हो जाए, उनकी फ्लुएंस हो जाए, एक्यूरेट हो जाए। इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर ना वैसे तो काफी सारे ड्रिल्स होते हैं। ड्रिल्स मतलब आप कौन कौन से तरीकों का यूज करेंगे उस भाषा पर पकड़ बनाने के लिए। तो हम तो जनरली देखो दो टाइप के यूज करते हैं, एक तो होता है फोनेमिक ड्रिल और एक होता है मिनिमल पेयर। अब देखो फोनेमिक ड्रिल को आप कैसे समझेंगे, एक बार तो पहले इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, मैं इसको थोड़ा सा ना रब करने की सोच रही हूँ, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इसके नीचे ना ये मिनिमल, इसके नीचे आप ना ये डाल, ये कर दो, थोड़ा सा इसको समझो क्या है, गलती ना हो इसलिए पुस्तक का प्रयोग कर रही हूँ मैं। एक तो ये लिख लेना, जब ये फोनेमिक ड्रिल की बात आएगी ना, तो फोनेमिक ड्रिल के बारे में थोड़ा सा आप लिख देना कि इन फोनेमिक ड्रिल द इंडिविजुअल साउंड्स इज प्रैक्टिस इन अ नंबर ऑफ वर्ड। यानी कि जो फोनेमिक ड्रिल होते हैं ना, फोनेमिक ड्रिल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक ही साउंड के कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चा बार बार रटता है। आपने ऐसे सुना है, जैसे बच्चे जैसे बोलते हैं कैट, रैट, बैट, मैट, ये क्या है, ये फोनेमिक ड्रिल है, यानी कि एक जैसी साउंड के, ठीक है। कैट, बैट, रैट, पिन, बिन, टिन, आपके छोटे भाई बहन पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर आपको अपना याद होगा तो आपको भी सिखाया होगा, एक ही साउंड के, जिनको हम राइमिंग वर्ड भी बोलते, राइमिंग वर्ड ही बोलते हैं क्या, नहीं राइमिंग वर्ड तो नहीं बोलते शायद, नहीं गलत बोल रही मैं, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो एक ही साउंड को रिलेट करते हैं। जो बीच का जो साउंड होता है ना वो एक ही जैसा होता है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, फोनेमिक ड्रिल। तो जब आप फोनेमिक ड्रिल लिखना, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहो तो मैं एक बार और बोल रही हूँ, इसको ऐसे लिखना पहले, इन फोनेमिक ड्रिल्स द इंडिविजुअल साउंड, यानी कि कोई भी जो एक व्यक्ति साउंड कर रहा है, द इंडिविजुअल साउंड इज प्रैक्टिस इन अ नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका साउंड एक जैसा है। तो जैसे मैंने बताया ना कैट, बैट, रैट, मैट, ठीक है, तो फोनेमिक ड्रिल के साथ आपने लिख दिया। अब आ जाओ आप मिनिमल के साथ, मिनिमल पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ। तो इसका भी मैंने आपको, फोनेमिक ड्रिल का भी मैंने आपको वो एग्जांपल बता दिया, तो मैं लिख देती हूँ। फोनेमिक ड्रिल पे आप कैसे लिखेंगे, कैट, रैट, बैट, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद जब आप आएंगे मिनिमल पेयर, मिनिमल पेयर, तो मिनिमल पेयर के बारे में थोड़ा सा समझ लो क्या लिखा है इसमें। देखो अ मिनिमल पेयर इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स, जिसको लिखना है वो लिख भी लो भाई। अ मिनिमल, सुनो फिर से बोल रही हूँ, अ मिनिमल पेयर इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वन साउंड, द पोजिशन ऑफ द साउंड रिमेनिंग द सेम। When the student have learned to recognize the two sound, the teacher ask them to speak the minimal pair after him. इतना इसको रखना, आगे भी है बट कोई जरूरत नहीं है। अब इसको समझ लो बोल क्या रहा है। देखो फिर से मैं रिपीट भी कर रही हूँ और समझा भी रही हूँ, जो नहीं लिख पाए थे वो फिर से इसको लिख लो। अ मिनिमल पेयर इज अ पेयर
जो मिनिमल पेयर होते हैं वो कौन से पेयर होते हैं? इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स, वो वर्ड्स के पेयर होते हैं विच डिफर, जो कि डिफर होते हैं एक दूसरे से फ्रॉम ईच अदर इन वन साउंड, सिर्फ एक साउंड में वो डिफर होते हैं। मैंने क्या बोला? वो सिर्फ एक ही साउंड में डिफर होते हैं। द पोजिशन ऑफ द साउंड रिमेनिंग द सेम, जबकि जो पोजिशन होती है साउंड की वो सेम ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। ठीक, व्हेन द स्टूडेंट हैव लर्न टू रिकॉग्नाइज, जब बच्चे इसको सीखते हैं, इसको पहचान करने के लिए, किसमें? दो साउंड के बीच में, द टीचर आस्क देम टू स्पीक द मिनिमल पेयर आफ्टर हिम। तो टीचर क्या करते हैं कि पहले उस साउंड को खुद, वो जो वर्ड है उस वर्ड को खुद बोलते हैं, फिर बच्चे उसके पीछे उसको बोलते हैं। आप जब पढ़ाते होंगे या फिर आपकी जब अभी जिनकी क्लासेस हो चुकी हैं, आप जब स्कूलों में जाओगे पढ़ाने के लिए, तब आप ऐसे सिखाओगे या फिर आपने सीखा भी होगा। तो देखो इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि इतना लिखने के बाद ना लिख लेना जो मैंने बोला है, इतना लिखने के बाद ना आप तो देखो ऐसे लिखना, ये डालना, उसके बाद इस तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ, ये मैं आपको समझाऊंगी कि होता क्या है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जिन बच्चों को डिक्शनरी देखने आती होगी ना वो समझ जाएंगे, उनको आता होगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा बिट, यहाँ पर मैंने लिखा बीट। कितने बच्चे अब यहीं से समझ गए होंगे? बीट। यहाँ पर मैंने लिखा बेड और यहाँ मैंने लिखा बैड। आप तो बस इससे ही समझ लो। यहाँ पे क्या है? बिट, समझो जैसे कि छोटी की मात्रा, और यहाँ पर क्या है? बीट। तो ये दो डॉट जो आए हैं वो इसी वजह से है। यहाँ पर साउंड को ज्यादा गिराया नहीं है, यहाँ पर गिराया है, तो बिट बीट। अब किसमें चेंज हुआ है? देखो, ना तो इसमें चेंज हुआ टी में, ना बी में चेंज हुआ। ठीक है, चेंज किसमें हुआ है? इस आई में और इस ई ए में। तो बोलने में बहुत ही हल्का सा अंतर है, बाकी जो वर्ड ऑफ प्लेस है उनकी साउंड में चेंज आया है। ऐसे यहाँ पर देखो, ना डी पे कोई चेंज आया ना बी पे। ठीक है, चेंज किस पे आया है? ई पे, और यहाँ पर ए में। ये है बेड और ये क्या है? बैड। तो इसने इसको कैसे दिखा कि यहाँ पर ए की साउंड आएगी, ई जो है ए की साउंड आएगी, और यहाँ पर ए यानी कि बड़ा ए। इसको तो आप ऐसे समझ लो, ये छोटा ए और ये बड़ा ए। तो बेड बेड बैड, और अर्थ अलग भी हो गया। एक उदाहरण और डाल लो इसका, सिट सीट लेग लैग, ये डालो सिट सीट। आप अगर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे ना, तो उनकी इंग्लिश ग्रामर बुक में से काफी सारे वर्ड्स दिए होते थे। और क्या है ये? कौन सा है? हाँ, लेग लैग। ठीक है, तो ये साउंड्स होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। कौन है, क्या है? यहाँ पे मिनिमल पेयर ऑफ वर्ड्स जो हुए। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट है। अब भी अगर समझना है तो बता देना, वैसे लगता तो ये समझ नहीं आया होगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाके बता सकते ही हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।